वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर स्वागत है। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था नाउन। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और हमारा अगला टॉपिक है जेरेंड। जेरेंड के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या चीज़ होता है और किस चीज़ होता है। ये आपका नाउन का ही पार्ट है। इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है? इफ़ अ वर्ब इज एडेड विथ ing and used as a noun in a sentence, that verb is called gerund. नाउन में ing लगाकर उसे जेरेंड फॉर्म में बदला जाता है और प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप जेरेंड फॉर्म बना सकते हैं। आगे अगर किसी क्रिया के आगे ing लगाकर उस संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे जेरेंड या क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इसे वर्ब में और वर्ब को जेरेंड फॉर्म में यूज़ करके किस तरह से किया जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, फिर वर्ब इज़ यूज एज अ नाउन। जेरेंड क्रियावाचक संज्ञा यानी जेरेंड किस तरह से होता है, इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। फर्स्ट, आई थिंक अबाउट देम। यहाँ पर आई थिंक अबाउट देम, तो यहाँ पर आपका वर्ब है थिंक, सोचना। उसको जेरेंड फॉर्म में क्या करते हैं, ing लगाकर थिंकिंग सो मच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ज़्यादा सोचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये कह रहा। फिर आपका सेकंड, आई एम प्ले गेम। मैं जो है गेम खेलता हूँ। यहाँ पर आपका वर्ब है प्ले। प्ले को यहाँ पर ing फॉर्म लगाकर क्या किया गया है, प्लेइंग गेम इज़ अ गुड हेल्थ। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर आगे थर्ड, आई रीड अ बुक। इसमें जेरेंड फॉर्म है आपका, इसका वर्ब है रीड, तो इसका जेरेंड फॉर्म बन जाएगा रीडिंग इज़ अ गुड हेल्थ। पढ़ाई स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर फोर्थ, आई रन 5 किलोमीटर अ डे। मैं जो है रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। यहाँ पर वर्ब है रन, तो यह क्या होगा, रनिंग डेली इज़ गुड फॉर हेल्थ। इस तरह से बनेगा। फिर फिफ्थ, राहुल स्मोक। क्या है, राहुल स्मोक, तो ये क्या बनेगा, स्मोकिंग इन इंजीरियस हेल्थ। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये कह रहा है। अब आगे, नाउन टू टाइप्स इन अनदर क्लासिफिकेशन। नाउन जो है अन्य क्लासिफिकेशन के अनुसार 2 टाइप होते हैं। इसके फर्स्ट टाइप क्या है, काउंटेबल नाउन, जिसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। जिन्हें गिना जा सकता है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दैट कैन बी काउंटेड। इसके एग्जांपल क्या कह रहे हैं, पेन, बॉय, बुक, हेयर, स्टार, गर्ल, मैन, काउ, सिटी, पेपर, etc। इस तरह के जो आपके गिन सकते हैं, इसलिए इसे काउंटेबल नाउन में रखा गया है। अब इसी का सेकंड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, जिसे गिना नहीं जा सकता, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, उसे गिना नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर है मिल्क, शुगर, ऑनेस्टी। देखो, मिल्क को हम नहीं गिन सकते, शुगर को भी हम नहीं गिन सकते, और होनेस्टी को हम किस तरह से गिनेंगे, ईमानदार को। फिर यहाँ पर मनी को भी नहीं गिना जा सकता। फिर दिया है लव, प्यार को भी नहीं गिना जा सकता। फिर हेट को भी नहीं गिना जा सकता, ये एक है। चलिए, इसको मैं एक्सप्रेशन करके आपको बताता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि हेयर और स्टार को अनगिनत होते हैं, हेयर और स्टार जो है अनगिनत होते हैं, फिर भी इन्हें काउंटेबल नाउन में क्यों रखा गया है। देखिए, अनगिनत इसलिए कहते हैं, अनगिनत है इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक होते हैं। क्या है, बहुत अधिक होते हैं। गिनना मुश्किल है पर असंभव तो नहीं। गिनना मुश्किल है पर असंभव नहीं है। गिन तो सकते ही हैं। दूसरी बात, हमें मनी को हमने अनकाउंटेबल नाउन में कहा,
जबकि पैसे को हम गिन सकते हैं। पर ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी के इस शब्द मनी को हम 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी आदि नहीं कह सकते, इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप हेयर और स्टार को क्यों काउंटेबल नाउन बोला जाता है और मनी को क्यों अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। अब आपको क्लियर, इसके बारे में डाउट होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का आगे द नाउन इज जेंडर। नाउन में जेंडर का प्रयोग किस तरह से होता है। पर दिया फर्स्ट मस्कुलिन जेंडर, जिसे पुल्लिंग जेंडर भी कहते हैं, हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। इट्स डोनेट अ मेल, ये जो है यह पुरुष जाति का बोध कराता है, इसलिए इसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, बॉय, ब्रदर, जेंट्स, अंकल, एक्टर, मतलब ये जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम मस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। फिर आगे फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, इट्स डिनोटेट्स अ फीमेल, यह स्त्री जाति का बोध कराता है, इसलिए इसे फीमेनिन जेंडर कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल वुमेन, गर्ल, आंट, सिस्टर, मदर, लेडीज, एक्ट्रेस, कैट, काउ, इस तरह के जो वाक्य रहेंगे वो क्या रहेंगे, फीमेनिन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। अब इसका थर्ड नेक्टर जेंडर। नेक्टर जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, नपुंसक लिंग। इट्स डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल बट नॉन लिविंग, ये क्या करता है, ना ही आपको पुरुष जाति का और ना ही महिला जाति का, ये जो है नॉन लिविंग, ना ही पुरुष जाति का ना ही स्त्री जाति का, बल्कि यह निर्जीव चीज़ों का बोध कराता है, इसलिए इसे नेक्टर जेंडर या नपुंसक लिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें हैं, इसके एग्जाम्पल है जैसे बुक्स, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, टेबल, कंप्यूटर इत्यादि। जो निर्जीव चीज़ों का बोध कराए उसे नपुंसक लिंग या नेक्टर जेंडर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में नाउन का ही पार्ट है। क्या है आप, द नाउन्स नंबर्स, मतलब नाउन के द्वारा वचन किया जाता है, उसको भी नाउन में अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पर है सिंगुलर नाउन, फिर प्लूरल नाउन। इसे समझ सकते हैं। सिंगुलर मतलब इट्स डिनोट वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग, जब संज्ञा किसी एक प्राणी, जगह या वस्तु का बोध कराए उसे एक वचन या सिंगुलर नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, रेट, माउस, टूथ, मैन, वुमेन, इस तरह से इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पर और है गर्ल, बैग। फिर आगे इसका प्लूरल सब्जेक्ट क्या कह रहा है, बहुवचन। इट्स डिनोटेड मोर देन वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग, जब संज्ञा एक से अधिक प्राणियों, जगहों या वस्तुओं का बोध कराए वह क्या कहलाता है, बहुवचन या प्लूरल नाउन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है रैट्स, एक से ज़्यादा चूहे, माउस, एक से ज़्यादा चूहिया, टीथ, एक से ज़्यादा दांत, मैन, एक से ज़्यादा लोग। फिर इसके आगे वुमेन, एक से ज़्यादा महिला, गर्ल्स, एक से ज़्यादा लड़की, बैग्स, एक से ज़्यादा बैग। इस तरह से जब एक से अधिक का बोध कराए उसे प्लूरल नाउन या बहुवचन कहते हैं। अब आगे द नाउन ऑलवेज एंडिंग विथ एस, नाउन के आगे एस लगा रहता है परंतु वो क्या नहीं कहलाता, बहुवचन नहीं कहलाते। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नाउन तो है, उसके लास्ट में एस भी लगा है परंतु क्या नहीं कहलाता, बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट नहीं कहलाता। जैसे इसके नोट, दे आर अ फ्यू नाउन्स विच ऑलवेज एंड विथ एस बट दे आर नॉट प्लूरल। ऐसे 5-6 उदाहरण हैं जिसके आगे एस लगा रहता है परंतु वो क्या कहलाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं कहलाते या प्लूरल नाउन नहीं कहलाते। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके अंत में एस लगता है पर ये बहुवचन नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल सीजर्स, सीजर्स मतलब कैंची, ट्राउजर्स,
ट्राउजर्स मीन्स पैंट, इसमें हमेशा एस लगे रहते हैं। बाइनोकुलर, ये क्या है, दूरबीन। स्पेक्टेकल्स, चश्मा। फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमेशा एस लगा रहता है, परंतु ये क्या नहीं रहता, प्लूरल नहीं रहता है। न्यूज़, न्यूज़ भी हमेशा एस लगा रहता है, परंतु ये जो है क्या नहीं रहता, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं रहता है, प्लूरल नाउन नहीं रहता, ये जो है एक ही रहता है। इसका मतलब होता है समाचार। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर ये वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूव करता है तो इसे अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें। अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उसे अचीव करें। देखिएगा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लग जाएगा। परंतु आपको छोटा छोटा टारगेट सेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।